गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल सुनीता लव ब्लॉग। और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी का 10th एनिवर्सरी है। 10 साल बीत गया, पता ही नहीं चला कैसे 10 साल बीत गया। जैसे कल ही हम उनसे मिले, बातें हुई, शादी हो गई और 10 साल बीत गए। बहुत खुश हूँ मैं अपनी मैरिज लाइफ से। और खुश भी क्यों ना हो भाई, अपना पसंद का लड़का से शादी किए हैं। हम लव मैरिज किए हैं। लव मैरिज भी ऐसा किए हैं जैसे कहानी जैसा है। एक रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया और धीरे धीरे हम उसको जानने लगे, मिले, पहचाने। और थोड़ा सा इशू होने के बाद हम फाइनली शादी के बंधन में बंध गए। और कभी खुशी कभी गम करके 10 साल बीत गया। अभी तो हम बहुत खुश हैं। लव मैरिज करना भी आसान नहीं होता है। कभी कभी घर वाले नहीं मानते हैं, घर वाले मानते हैं तो ससुराल वाले नहीं मानते, और जब सब मान जाते हैं तो शायद लड़का ही नहीं मानता। तो मेरे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरे घर वाले मान गए क्योंकि मैं बचपन से ही लाडली रही हूँ, तो घर वाले मान गए मेरे। थोड़ा सा इशू हुआ था, उसके बाद सब ठीक हो गया। कभी हमको डर लग रहा था कि शादी लव मैरिज है भाई, ससुराल वाला रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। जब ससुराल आए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। बचपन से लाडली रहे हैं तो कोई घर का काम किए ही नहीं है कभी। उसके बाद आई सास भी बहुत अच्छी है, जो हमको धीरे धीरे सारा घर का काम सिखा दी। हस्बैंड भी बहुत साथ दिए, और ससुर जी को तो बोलिए ही मत। वो से अभी मेरा हस्बैंड का 3 भाई है, तो तीनों में से एक का शादी हो गया, एक का शादी लगा है। और हम घर की बड़ी बहू है, तो हमको लगता है हम अपने ससुर जी की लाडली बहू हैं। भले ही और दो, भले ही एक आए और एक है, फिर भी हम अभी तक लाडली है। बचपन से ही लाडली रहे हैं, माँ बाप की लाडली, भाई की लाडली और हस्बैंड के लाडली तो हम है ही। ससुर जी की भी लाडली बहू ही है हम। कितना जल्दी सफ़र पूरा हो रहा है। 10 साल कैसे यूं ही बीत गया, पता तो बिल्कुल ही नहीं चला कि 10 साल हो गया। मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आता है, सबको आता है। ऊंच नीच होते रहता है लाइफ में। जब बच्चे हुए तो उसके बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, रिश्ते में थोड़ा थोड़ा खटास आती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, अपनों के लिए टाइम निकलने लगा, तो अब सब ठीक है। हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, छोटी छोटी बात पे ही लड़ने लगते थे हम नहीं, हम दोनों। बस हर छोटी छोटी बात पे मुंह फूल जाता था हम दोनों का ही। लेकिन अब टाइम देने लगे और टाइम होने लगा, तो दोनों ही मैनेज करने लगे। अब से लड़ाई कम होता है। मेरे हस्बैंड अब लड़ना बंद कर दिए हैं। हम लड़ लेते हैं तो छोड़ देते हैं, हंस के टाल देते हैं, लड़ते ही नहीं हैं। इसीलिए नहीं कि अब मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसीलिए अब वो लड़ते नहीं हैं। पता नहीं क्यों। अच्छा है, नहीं लड़ते तो हमको भी अच्छा लगता है, हम लड़ लेते हैं। लव मैरिज में ये है ना कि सही पार्टनर मिल गया तो लाइफ एकदम सेट है, और सही नहीं मिला तो पूरा ज़िंदगी सबका ताना सुनना पड़ता है। तो मेरा शादी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरा पार्टनर सही है, और सबसे सुनने को मिलता है ना, तो और दिल खुश हो जाता है। जैसे ये अभी हाल ही में 2-4 दिन हुआ शादी घर से आए, मेरी मौसेरी बहन सब, भाई सब बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लाइफ में तुम ही खुश रहती है।
बोले हाँ भाई खुश काहे नहीं रही, इतना अच्छा पार्टनर मिला है, कभी किसी बात का रोक टोक नहीं है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, इसीलिए हम खुश रहते हैं। और बहुत से लोग मेरी 3 मौसी है ना, तो सबका मतलब सबका एक एक लव मैरिज ही किया है उसका बच्चा सब। जो बड़ी मौसी का लड़का, हाँ वो लव मैरिज किया है, और उसके बाद उसके बाद की मौसी की लड़की लव मैरिज की, उसके बाद 3 नंबर वाली मौसी की भी लड़की लव मैरिज की है, और 4th में मेरी माँ थी उसकी बेटी भी लव मैरिज की और खुश है। एक खुश नहीं है, जो है तो मेरी 3 नंबर की मासी, उसका लव मैरिज हुआ था, सबसे पहले वही लव मैरिज की थी, लेकिन उसका पार्टनर सही नहीं निकला, उसको छोड़ दिया, 3 बच्चे, लड़की उसको छोड़ दी। जब भाई लाइफ में खुशी नहीं है तो तुम्हारे साथ रह के क्या करेंगे, तो छोड़ दियो। 3 बच्चों की जिम्मेदारी वो खुद अकेले संभालती है, खुद जॉब करती है, 3 बच्चों को पढ़ाती है, घर का खर्चा सारा कुछ निकालती है। उसकी हिम्मत को दाग देना पड़ेगा, लेकिन सोचते हैं कि अभी ऐसा तो होगा नहीं कभी, अरे ऐसा हो गया तो वो तो हिम्मत बांध लिए, हम तो बस सदमे से ही मर जाते, हार्ट अटैक आ जाता कि मेरा भाई मेरा पार्टनर ऐसा कर कैसे सकता है। वो तो अपना लाइफ में खुश है, बट पार्टनर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को देख के जी लेंगे। वो काम करती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है, खुद जिम्मेदारी उठा लेती है। पहले जब हम लव मैरिज के लिए बोले अपनी माँ को, तो माँ हर माँ अपने बच्चों के लिए यही चाहती कि उसका बच्चा मतलब ससुराल में अच्छा रहे। ऐसा नहीं ना है कि कोई बोलेगी ना हम हमको उससे शादी करना है और कर देगी। सबसे पहले उसका घर देखेगी, लड़का देखेगी, लड़का का नेचर देखेगी, लड़का का काम देखेगी कि क्या करता है, कैसा है। मेरी भी 2 बेटी है, हम भी चाहेंगे कि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे, अच्छा ससुराल मिले, ससुराल वाला घर अच्छा मिले, लड़का भी अच्छा हो, घर में लड़का अच्छा कमाता भी हो, सब कुछ मतलब माँ बाप चाहता है क्या कि बेटी उसका ससुराल में जाके खुश रहे। तो ऐसे ही हर माँ बाप चाहता है। तो मेरी मम्मी को बोले थे, तो मम्मी बोली थी कि लव मैरिज करने से बोला बहुत कम लोग खुश रहते हैं। तो उस टाइम ना जे कोई भी बोले, माँ बाप बोले या भगवान आकर भी बोले ना कि लव मैरिज मत करो, या तो लड़का ख़राब है लड़की ख़राब है, तो अब सुनने का मतलब दिमाग में रहता ही नहीं कि ना भाई वो लड़का ख़राब है। जब प्यार है तो बस उसी से शादी करेंगे, भले वो जंगल में रखे, झाड़ में रखे, कहीं भी रखे, शादी तो उसी से करना है। तो बोले नहीं मम्मी हमको उसी से करना है। बोले कि मेरा मम्मी कुछ भी बात ना मतलब दिमाग में कुछ है मुंह में कुछ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दिमाग में कुछ है और मुंह में सिर्फ बोल देते हैं कि ना ये अच्छा है, मतलब बोल देते हैं सही। मेरी मम्मी मुंह खोल के बोल देती, जो सही है वो सही और जो गलत है गलत। पहले बोल रही थी ना, हर माँ को डर लगता है ना, हाँ भाई कुछ ऊँच नीच हो जाएगा तो कौन संभालेगा। तो बोल रही थी कि लव मैरिज करेगी तो लड़का लोग कुछ दिन के लिए ठीक ठीक रखेगा, उसके बाद से ठीक नहीं रहेगा। तो सोचे चलो जो होगा होगा, जब किए हैं तो करेंगे ही, तो कर लिए। तो कुछ दिन के लिए डर लग रहा था कि नहीं भाई कहीं कुछ दिन के लिए प्यार दिखाकर छोड़ तो नहीं देगा। नहीं, अब तो प्यार बढ़ रहा है धीरे धीरे, लाइफ में बहुत खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुश हम ही है हर बहनों में से। सिर्फ हाँ, ये हम नहीं बोलते हैं, मेरी सब बोलती है, मेरे जीजाजी लोग, मेरे दीदी लोग, मेरे भाई तक बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइफ में खुश तुम ही है। खुश रखता है भाई, इसीलिए खुश। हर चीज़ में छूट दिया, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जहाँ घूमना है घूमो, जो करना है करो। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर तो बहुत किस्मत वाले को ही मिलता है। पता नहीं भगवान जी ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
बाय।